नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 11th मूल कंसेप्ट के चैप्टर में स्टोइकियोमेट्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं स्टोइकियोमेट्री की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो एज अ स्टोइकियोमेट्री आप ये यूनिट लेस होता है। ठीक है ना, क्या होता है यूनिट लेस। तो आप यहां लिख लीजिए कि स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इज अ यूनिटलेस यूनिट क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी के लिए भी क्या होती है, अप्लाई हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री, अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री इज अप्लीकेबल फॉर सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वस एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन वॉल्यूम, ठीक है, in volume is applicable for only gas। ठीक है, applicable for only gas। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो गैस गैस के टर्म्स आते हैं ना, जिस टर्म्स में या जिस रिएक्शन में गैस हो वहां के लिए वॉल्यूम क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री में डिफाइन होती है। ठीक है, तो चलिए ये है स्टोइकियोमेट्री और हम देखते हैं कि ये कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे N2 गैस है प्लस 3H2 गैस टेंस टू 2NH3 क्या है, गैस है ना। तो आप इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वस के लिए अप्लाई है स्टोइकियोमेट्री। लेकिन अगर कोई रिएक्शन गैसियस टर्म में है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम में टर्म दे रखा है, तब तो हम स्टोइकियोमेट्री वॉल्यूम में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी रिएक्शन का फिजिकल स्टेट गैसियस में नहीं है, वॉल्यूम दिया है, तो हम उसको डिफाइन स्टोइकियोमेट्री से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा, एक। ये N2 का क्या है, एक स्टोइकियोमेट्री है। ये किसका है, H2 का है। ये किसका है, NH3 का है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, एक मोल है। ठीक है, कितना है, एक मोल। ये कितना है, 3। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मोल है, 3 मोल है। देखो अमोनिया कितना मोल है, 2। अमोनिया की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2। तो ये कितना मोल है, 2। अब मैं आपसे कहूं कि ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई प्रोडक्ट किससे बन रहा है, तो ये 3 मोल है ना, 3 मोल। ये क्या है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए मैं कहूं कि 3 मोल से कितना मोल इसको लग रहा है, देखो हाइड्रोजन यहाँ 3 मोल है, तो 3 मोल हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना मोल लग रहा है, 1 मोल। अमोनिया बन कितना रहा है, 2 मोल। ठीक है ना, 3 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल क्या, N2 की आवश्यकता है। 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल N2 की आवश्यकता है और 2 मोल इससे अमोनिया बन रहा है। तो देखो, तो 3 मोल से 1 मोल, तो मैं आपसे पूछूं कि इसके 1 मोल से है, 3 मोल के लिए 1 मोल जरूरत है नाइट्रोजन को, तो 1 मोल से नाइट्रोजन कितना चाहिए, तो हो जाएगा 1/3 मोल। ठीक है, यानी कि जब हम हाइड्रोजन 1 मोल लेंगे तो नाइट्रोजन कितना मोल लगेगा, सिर्फ हमको 1/3 मोल। अब देखिए इस 3 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो बताइए 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बनेगा 2/3 मोल।
ठीक है। आप चाहे जिससे चाहे उससे कंपेयर कर सकते हैं। आप अमोनिया से हाइड्रोजन कर सकते हैं, एक मिनट सॉरी, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को कंपेयर कर सकते हैं, नाइट्रोजन से अमोनिया को कंपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन से अमोनिया को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। दूसरे सेकंड केस में अगर मैं बात करूँ तो N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, और ये क्या हो जाएगा 2NH3, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है ना, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई 1। यहाँ पे कुछ है केजी, ग्राम, लीटर, कुछ ऐसा नहीं है ना, ये यूनिट लेस है। यहाँ पे कितना है 3, तो ये किसका स्टोइकियोमेट्री है H2 का। यहाँ है 2, ये किसका स्टोइकियोमेट्री है NH3 का। हमने यहाँ H2 से कंपेयर किया, मैं यहाँ इससे कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये कितना है, देखो यहाँ है 1 मोल, यहाँ है कितना 3 मोल, और यहाँ कितना है 2 मोल, ठीक है। देखो चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल से 1 मोल ही को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर 2 मोल होता तो हम डिफाइन कर लेते, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 2 मोल, ठीक है ना, 2 मोल अमोनिया बन रहा है किससे 3 मोल H2 से बन रहा है। यानी 2 मोल अमोनिया बनने के लिए कितना मोल H2 लग रहा है 3 मोल लग रहा है। तो ये कहेगा कि बताइए 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल अमोनिया बनने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो 3 बाई कितना 2 मोल, ठीक है ना। 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन लग रहा है, तो चेक करेंगे ना कि 1 मोल के लिए कितना लगेगा, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा 3/2। मान लीजिए कि आपको कितना कि 50 मोल अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, तो आप निकाल लीजिए। देखिए 2 मोल के लिए 3 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना 3/2, तो 50 मोल अमोनिया बनने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए। देखो यहाँ आप लिख सकते हो कि 50 मोल अमोनिया बनने के लिए कितना चाहिए, तो 3/2 इंटू 50। आप इसको इतना मोल चाहिए, आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो आप इसे कॉपी करें, फिर आपको मैं एक और रिएक्शन में दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वॉल्यूम के टर्म्स में दिखाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इसे कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई, तो कॉपी हो गई है तो हम मूव करते हैं और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिएगा हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की। देखिए हम नेक्स्ट किसी थर्ड रिएक्शन में, है ना, थर्ड रिएक्शन में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पे सल्फर प्लस O2, और ये क्या बनाएगा SO2 बनाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है ना। चलिए मैं कुछ अलग अलग रिएक्शन में देखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं एल्यूमिनियम प्लस 3O2, ठीक है, गैसियस प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे, और ये बनाएगा Al2O3 सॉलिड बना देगा, ठीक है, Al2O सॉलिड। तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ सॉलिड, ठीक है, एक ऐसा सॉलिड है ना, ये है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से स्टोइकियोमेट्री है ना, आपको पहले मैं स्टोइकियोमेट्री सिखाता हूँ, फिर वॉल्यूम के टर्म्स में सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ कितना मोल है, देखो इसके स्टोइकियोमेट्री, इसकी एल्युमिनियम के स्टोइकियोमेट्री कितनी 2, तो ये कितना मोल हो गया 2। इसकी कितनी, देखो हालांकि स्टोइकियोमेट्री और मोल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन हम नहीं दिया तो हम ले सकते हैं,
2 मोल है, यहाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3, तो यहाँ पे हम 3 मोल का डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री मोल में हम ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो ये कितना है 1 मोल, ठीक है। अब आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं और इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ कहूँ, देखिए 3 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने मोल एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल। 3 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी, तो देखो 2, 3 मोल के लिए 2 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना 3/2 मोल। 3 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल Al2O3 बन रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा 1/3 मोल बनेगा, डिवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं कहूं कि देखो ध्यान से, 3 मोल के लिए 2 मोल एल्युमिनियम की आवश्यकता है, तो 1 मोल के लिए कितनी आवश्यकता होगी 2/3 मोल। 3 मोल से 1 मोल L2O3 बन रहा है, तो 1 मोल से इतना बनेगा। तो मैं कहूं कि यहाँ 50 मोल है ना, 50 मोल ले लो चाहे 25 मोल ले लो, कि 50 मोल के लिए एल्युमिनियम कितना लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 इंटू कितना 50 मोल, ठीक है। 2/3 इंटू 50 मोल हो गया, इतना लगेगा। 50 मोल के लिए इतना मोल एल्युमिनियम लगेगा। जब 50 मोल O2 से कितना मोल Al2O3 बनेगा, तो बस क्या कर देंगे 1/3 इंटू कितना 50 मोल Al2O3 बन जाएगा। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, जरूरत लग रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जैसे 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, सॉलिड प्लस 3O2 गैस टेंस टू क्या Al2O3 सॉलिड, ठीक है 1। तो यहाँ 2 मोल है, ठीक है, यहाँ कितना है 3 मोल है, यहाँ कितना है 1 मोल है, ठीक है। तो हमने इससे तो इसको कंपेयर कर लिया था, इसको कंपेयर कर लिया था, तो आप इससे कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल तो हम कंपेयर कर नहीं कर सकते हैं। देखो 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना मोल ऑक्सीजन लग रहा है, 3 मोल लग रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए ये ऑक्सीजन कितना लगेगा, तो 3/2 मोल क्या लगेगा ऑक्सीजन लगेगा, सीधी सी बात है। 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल ऑक्सीजन लग रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा 3/2 मोल लगेगा, ठीक है। मैं कहूं कि 25 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना लग जाएगा, तो आप कहेंगे क्या कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मोल क्या लग जाएगा ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कहूं कि 2 मोल एल्यूमिनियम से कितना मोल बन रहा है Al2O3, 1 मोल बन रहा है, ठीक है। दाओ कि यहां से कि 2 मोल एल्यूमिनियम से 1 मोल क्या बन रहा है Al2O3 बन रहा है, तो 1 मोल से क्या कितना बनेगा, तो 1 मोल से कितना बन जाएगा 1/2 मोल बन जाएगा। आप बोले कि 75 मोल से कितना बनेगा, 75 मोल एल्युमिनियम से कितना Al2O3 बनेगा, तो 75 मोल से कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 75 मोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं, है ना, आसान है ना। जिसका दिया हो जिसका निकालना हो बस हम उसी कर लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए इसे कॉपी कर लें, ठीक है, फिर हम आपको वॉल्यूम के टर्म्स में दिखाते हैं। कॉपी करें, चलिए कॉपी हो गई है, तो हम बढ़ते हैं आगे और आपको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो वॉल्यूम के टर्म्स में दिखाते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जब रिएक्शन आपको किस में दे रखा हो, गैसियस टर्म में दे रखा हो, तो ही वो वॉल्यूम के टर्म्स में देगा, अन्यथा वो नहीं देगा और नहीं कंपेयर करा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ बात करते हैं क्या कि स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट in terms of volume, in terms of volume,
अब देखिए कैसे, जैसे N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है टेंस टू कितना 2NH3। देखो सब के सब क्या है, गैसेस टर्म है। आप इनको वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, तो ये क्या आ सकते हो 1 वॉल्यूम, कितना 1 वॉल्यूम, यहाँ कितना है 3 वॉल्यूम है, यहाँ कितना है 2 वॉल्यूम है। ठीक है, फिर से वही कहा, देखो 3 मोल से कितना, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो बताओ हमको कि 1 वॉल्यूम है ना, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के लिए 1 वॉल्यूम कितना चाहिए नाइट्रोजन। तो बताओ 1 वॉल्यूम के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए, 1/3 वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, 3 वॉल्यूम H2 से अमोनिया कितना वॉल्यूम बन रहा है, 2 मोल, 2 वॉल्यूम बन रहा है। 1 मोल से कितना बनेगा 2/3 वॉल्यूम बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए मुझे 100 मोल के लिए कितना है, तो कहूं 100 मोल के लिए नाइट्रोजन कितना, 100 वॉल्यूम के लिए है ना, वॉल्यूम डिफाइन कर रहा है ना, बार बार मोल आ रहा है क्योंकि मोल में ही अधिकतर डील करते हैं। तो 100 वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन लगेगा, तो 1/3 इंटू कितना 100 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम के लिए, 1 वॉल्यूम से 2/3 वॉल्यूम क्या बन रहा है अमोनिया, तो 100 वॉल्यूम से कितना बनेगा 2/3 इंटू कितना 100 वॉल्यूम। क्लियर है। तो आप मोल के टर्म्स में दे रखा हो चाहे वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम आपको इस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग देखते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई। अब कॉपी हो गई है तो हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन तो बहुत लॉन्ग है जी, चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। 1 मिनट थोड़ा समय दीजिए, हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डील करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, फिर हम इनको एक एक क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई, कॉपी हो गई है तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक को हम हटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है एट एसटीपी विल बी, और यहाँ पे लिखा है ऑफ H2SO4 रिएक्ट्स। ठीक है, चलिए तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहे देखिए हमें फाइंड आउट करना है, क्या है फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी विल बी फॉर्म्ड, है ना। यानी कि हमें वॉल्यूम क्या करना है, निकालना है। किसका निकालना है, CO2 का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एक तो हमें CO2 का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, when 0.01 mole of H2SO4 react with excess of Na2CO3। ठीक है ना, कह रहा है कि ये जो H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 रिएक्ट किससे कर रहा है, Na2CO3 से कर रहा है। ठीक है ना, तो ये तो होता है एक्वस, ये सॉलिड होता है। जब ये रिएक्शन कर रहा है तो देखो, देखो क्या कह रहा है कि CO2, देखो CO2 बन रहा है, तो ये वाला ये तो मिलके बना देगा
Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देगा प्लस CO2 बना देगा प्लस H2O बना देगा। ठीक है, ये बना दिया। डेटा किसका किसका गिवन है, तो डेटा देखो H2SO4 का डेटा गिवन है। ठीक है ना, देखो यहाँ कितना दिया है 0.04, ठीक है ना, 0.01 मोल दे रखा है। ठीक है, इतना मोल दे रखा है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या किया पूछा है। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम हमें क्या किया है पूछा है। क्लियर है, चलो क्लियर है ना। अब मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से देखो, यहाँ छोड़कर मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कि मोल ऑफ H2SO4 दिया है 0.01 मोल दिया है। क्लियर है, चलिए अब देखो मैं आपसे कहूं कि स्टोइकियोमेट्री कितनी है, एक है। तो जिसका पूछा है हम उसी का लेंगे, बाकी किसी का नहीं लेंगे। तो आप मान कर तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो कि H2SO4 एक्वस, ठीक है, और हमें क्या चाहिए CO2 गैस चाहिए। हमें एक पूरा रिएक्शन लिखना है, लेकिन जो दिया है वो हम लेंगे और जो पूछा है वो हम लेंगे, बाकी हमारे किसी काम का है ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है 1 मोल। हाँ, अगर बैलेंस देखो, ये सब कुछ बैलेंस है, नहीं बैलेंस होता तो बैलेंस के लिए हम लेते हैं 1 मोल। देखो इसके स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, इसके स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1। ठीक है, तो 1 मोल H2SO4 से कितना बन रहा है 1 मोल, तो CO2 बन रहा है ना। 1 मोल H2SO4 से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो हमारे पास कितना मोल H2SO4 दिया है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं दिया हो तो जो भी दिया हो हम पहले कितने मोल से कंपेयर करेंगे 1 मोल से, और जो दिया है उससे कंपेयर कर लेंगे। तो 1 मोल H2SO4 से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो हमें कितने मोल में फाइंड आउट करना है 0.01 मोल में। तो 0.01 मोल में हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल के लिए 1 मोल, तो 0.0 क्या हो जाएगा 1 मोल क्या बनेगा CO2 बनेगा। ये तो हो गया मोल, लेकिन हमको क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं ना मोल इजकल टू वॉल्यूम अपन क्या होता है 22.4 होता है। देखो हालांकि एसटीपी दिया है, लेकिन आंसर देखो ऑप्शन देखोगे तो 22.4 दिया है, 2.24 दिया, ऐसा समथिंग दिया है ना। 22.7 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम 22.4 ही लेंगे। देखो हमें ये निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू कितना 22.4 लीटर। हाँ है ना, इसका मतलब अगर वॉल्यूम निकालना है तो जो भी मोल है उसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। देखो ये मोल है ना, वॉल्यूम निकालना है ना, तो इस मोल में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मोल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, तो कितना हो जाएगा देखो 2 1 3, तो 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा 0.224 लीटर। क्लियर है ना। जब भी एसटीपी की बात करें तो हमेशा हम कितना लेंगे 22.4, ये तो ऑप्शन के अनुसार ले लिए। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है 22.7 होता तो हम 22.7 ही लेते हैं। क्लियर है, तो इस तरह क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई, कॉपी हो गई है तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है ना, क्या था यहाँ पे कि जिंक था प्लस डाइल्यूट, जो भी था डाइल्यूट HCl था। ठीक है, हमने 2 से बैलेंस किया था, तो ये क्या था बनाया था ZnCl2 प्लस कितना H2 गैस बाहर निकला था ना। ठीक है, मैं इसको ऐसे टर्म में लिख लेता हूँ Zn प्लस 2HCl टेंस टू ZnCl2 प्लस क्या H2। ठीक है ना, ये गैसियस टर्म है, ये एक्वस टर्म है। ठीक है, ये एक्वस है और ये कैसा है सॉलिड है।
ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो डेटा क्या दिया था जी? तो डेटा हमारे पास दिया था, तो इसका वेट दे रखा है, कितना दे रखा है? देखो इसका वेट है कितना है, 130.6 ग्राम है, ठीक है। इतना ग्राम तो क्या दे रखा है? जिंक दे रखा है। किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा निकालना क्या था हमें? निकालना हमें क्या था? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना थी। देखो जी, ये तो हमारा आंसर हो गया। हमें कैलकुलेट करना था वॉल्यूम ऑफ किसका? H2 का, ठीक है। वही कहानी पुरानी जैसी, वॉल्यूम निकालना है। देखो इसका दिया है, इसका निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, आप ऐसे लिख लो, पहले तो मोल निकाल लो जी, है ना। मोल से कम कुछ भी करो, मोल से कंपेयर करेंगे। देखो वेट दिया ना, तो मोल निकालने के लिए क्या चाहिए? वेट अपॉन मोलर मास चाहिए, चाहिए, ठीक है। और इसका मोलर मास मैं आपको देता, जो इधर है, मोलर मास ऑफ जो जिंक होता है, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ जो जिंक होता है वो दिया है, ठीक है, डेटा में दे रखा है। तो ये दे रखा है 65.3, 65 पॉइंट कितना 3 दे रखा है, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। देखो कुछ भी दिया हो, हमें क्या निकालना है? पहले मोल। तो देखो वेट दिया है, मोल निकालना है। तो वेट से जब मोल निकालना होता है तो कितने से डिवाइड करते हैं? मोलर मास से। तो देखो वेट कितना दिया है? 136 पॉइंट कितना, 130.6। मोलर मास, मोलर मास कितना है? 65.3। कितने बार में जा रहा है? 2 बार में ना। कितना आ गया? 2 मोल आ गया, ठीक है। चलो देखो Zn तो है, Zn दिया है, और H2 हमें तो निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है? 1। इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है? 1। तो बताओ 1 मोल Zn से, ठीक है ना, 1 मोल Zn से 1 मोल क्या बन रहा है? H2 बन रहा है, ठीक है ना। 1 मोल Zn से 1 मोल क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। हमारे पास कितना आया? 2 मोल से फाइंड आउट करना क्या है? कुछ भी दिया स्टोको, जो स्टोकोमेट्री दी है उससे कंपेयर करेंगे, और जितने मोल से हमें फाइंड आउट करना है उस मोल को कंपेयर कर लेंगे। तो देखो हमें इतने मोल के लिए निकालना है, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? देखो 1 मोल के लिए 1, तो 2 मोल के लिए कितना? 2 मोल। तो 2 मोल जिंक से 2 मोल H2 बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। चलो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हाँ, मोल में हम क्या कर देंगे? देखो एसटीपी दिया ना, तो 22.7 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 4, 5, 44.5 लीटर आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी दिए होते हैं ना, बहुत स्टोइकोमेट्री पर तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया? चलिए हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ KClO3 on decomposition yielded 448 ml of oxygen gas at 1 atm and 273 Kelvin
कैलकुलेट फर्स्ट वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट। दूसरा में कैलकुलेट करना है वेट ऑफ KClO3 और तीसरा हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ KCl। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, चलो ये तो हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें एक चीज इसमें दे रखा है, ठीक है ना। चलो जी, चलो कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट निकालना है। देखो ये तो है KClO3, तो पहले तो आप रिएक्शन लिख लो। KClO3 है, जब ये क्या होगा डीकम्पोज, देखो ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। देखो ये डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि टूट जाना। एक कंपाउंड है, दो पार्ट में क्या हो गया, दो से अधिक पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ से KClO3 सॉलिड होता है, जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा KCl। ठीक है, एक्वस प्लस क्या बनाएगा, O2 क्या बनाएगा, गैस। आप इसे बैलेंस कर लीजिए। देखो यहाँ तो बैलेंस करोगे तो 2, देखो 2 KCl और यहाँ क्या आ जाएगा 3 O2 गैस आ जाएगा। बैलेंस कर लो, सब बैलेंस है ना। ठीक है, अब हमें तो एक ही चीज दिया है, क्या दिया है कि यहाँ पे देखो ध्यान से कि ऑफ ऑक्सीजन गैस इल्ड 448 ml ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। मतलब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 448 ml दे रखा है, दे रखा ना। आप एक काम करो, मोल निकाल लो। ठीक है, तो देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट पूछे, मतलब इसका वेट पूछा है, तो पहले आप इसका मोल निकाल लो। देखो वॉल्यूम दिया है ना, वेट दिया रहता तो वेट से निकालते, वॉल्यूम दिया है तो देखो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल वॉल्यूम अपॉन कितना 22.4, है ना। चलो तो देखो मोल निकाल लो, तो वॉल्यूम अपन क्या होता है 22.4 होता है, तो बताओ यहाँ कितना आएगा 448 अपन 22 पॉइंट कितना 4, कितना हो जाएगा। अब इसको करोगे तो अच्छा ये ml में है ना, तो ml में है तो इसको ml में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 22,000 कितना 400। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में चल गया, 2 चौक 8 2 ना 4, ये कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। ठीक है, और ये 2 जीरो है ना, तो मोल कितना आ गया 0.02 मोल आ गया। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब आप मेरे को एक बताओ कि देखो ध्यान से 2 मोल KClO3 से, ठीक है ना, 2 मोल KClO3 से कितना मोल 3 मोल तो O2 बना बना, है ना। 3 मोल क्या बना, O2 बना। अब आप मेरे को बताओ 3 मोल ये बना, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। देखो ये 3 मोल तो O2 हो गया। एक मिनट, इसको कंपेयर करने की हमको जरूरत है ही नहीं है। ठीक है ना, है ही नहीं, चलो छोड़ दो, जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखो हमें मोल कितना आया 0.02 मोल आ गया ना। देखो ये मोल आ गया। ठीक है, इसको हटा दो, मोल आ गया ना। एक्चुअली ये क्या आ गया, मोल आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट निकालना। चलो बताओ, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है ना। देखो हमें वेट निकालना है, तो बताओ मोल दिया है, मोल दिया है, वेट निकालना है।
मोलर मास मिल ही जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास है ना। हाँ देखो ये है मोल, ठीक है, बताओ। तो हमें क्या निकालना है, W निकालना है। तो देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू क्या, मोलर मास। तो मोल कितना है 0.02 मोलर मास। देखो ऑक्सीजन है ना, स्टोइकोमेट्रिक काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। मोलर मास में O2 है, एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 16, तो 2 कितना 32, ये हो जाएगा 32। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, 0.64 ग्राम, है ना। देखो बहुत आसान है ना। देखो इसका वेट आ गया 0.64 ग्राम, क्लियर है। चलो इसे कॉपी कीजिए, ठीक है। फिर हम सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गई है तो हम इसके सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। हमें इस इक्वेशन में सेम रिएक्शन की जरूरत है, ठीक है। अब किसका पूछा है, देखो वेट ऑफ KCl3 है ना, इसका देखिए इसका पूछा है, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं, पहले तो अब इसका मोल निकाल लो, ठीक है ना। 448 ml था ना, तो यहाँ पे 22, तो हम कितना निकाले थे 0.02 मोल निकाले थे ना। चलो पहले आप तो इसको स्टोइकोमेट्री से कवर कर लो, फिर हम मोल से कवर कर लेंगे। देखो इस कितना है 3, देखो 3 मोल से, ध्यान से देखना, वेट ऑफ KCl3 निकालना है, ये निकालना है। सिर्फ हमें एक ही चीज का वैल्यू दिया है, कितना O2 का वॉल्यूम दे रखा था, तो वॉल्यूम से हमने मोल निकाल लिया। अब कंपेयर कर लेते हैं, देखो 3 मोल से KCl3 कितना है 2 मोल, ठीक है ना। यानी 3 मोल O2 बनने के लिए, देखो यहां से 3 मोल O2 बनने के लिए 2 मोल KCl3 की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। 2 मोल KCl3 की जरूरत पड़ी थी, तो 1 मोल से कितना होगा, 1 मोल O2 बनने के लिए कितने मोल की KCl3 की जरूरत पड़ी होगी, तो 2/3 मोल की जरूरत पड़ी होगी। हमारे पास कितना मोल है तो बताओ, 0.02 मोल के लिए बनने के लिए कितने मोल KCl3 की जरूरत पड़ी होगी, तो 2/3 इंटू 0.02 मोल, ठीक है, इतना। ये तो हो गया मोल। हमें क्या निकालना है, डब्लू निकालना है ना। बताओ मोल में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से, तो ये हो जाएगा। देखो डब्लू निकालना है तो इस 2/3 में हमें क्या कर देना है, 0.02 के साथ मोलर मास मल्टीप्लाई करना है। देखो डब्लू इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू कितना, मोलर मास, आसान है ना। जब भी वेट निकालना है मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर मास निकाल लो जी, इसका मोलर मास निकाल लो, कितना आएगा, तो पोटेशियम का 39 प्लस 35.5 प्लस 48 कितना हो जाएगा, इसको कर लो 40, ठीक है, 40 और 40 80 88 हो गया, 88। इसको कर लो 34.5, 5 2 122.5, तो ये कर दो 122.5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो देखो इसको काम करो, तो इसे सॉल्व करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉपी हो गई, चलिए कॉपी हो गई है तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। अब ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, 2 इधर है, एक इधर, कितने हो गए 3, तो 2/3 इंटू 1000 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू कितना
2 इंटू 1,225, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 1,225 अपान कितना 3 इंटू 1,000, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 4×5 = 20, ठीक है, 4×2 = 8, 2 = 10, 4×2 = 8, 1 = 9, 4×1 = 4, पानी कितना 3 इंटू कितना 1000, 2 0 से 2 0 कट गए, ये बच्चा 49/3 इंटू कितना 10, तो 49 को डिवाइड कर लो 3 से, कितना 1 19, 3 6 कितना 18, 1.0, 3 3 का 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16.7 अपान कितना 10, तो 1 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.67 ग्राम, ठीक है। यानी कि 0.02 मोल ऑक्सीजन बनने के लिए 1.6 ग्राम Al2 KClO3 की जरूरत पड़ी होगी। क्लियर है ना, आसान है ना। मोल से मोल कंपेयर कर लो, लास्ट में वेट पूछा है तो मोलर मास से क्या करो मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसके थर्ड पार्ट को क्या करते हैं कवर करते हैं। हो गया, यहाँ पे देखिएगा इसके थर्ड पार्ट को कवर करना है, ठीक है ना, तो ये हमें जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो यहां से ये पूछा है तो देखो स्टोइकियोमेट्री कवर करो, देखो 3 मोल या 2 मोल, देखो 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल को क्या चाहिए, क्या बना होगा KCl, ठीक है, यानी 3 मोल O2 बना है, इसके साथ 2 मोल क्या बना है KCl बना है, यानी 3 मोल O2 से O2 के लिए 2 मोल KCl बना है, ठीक है। तो मैं कहूं कि 1 मोल जब O2 बना होगा तब ये KCl कितना बना होगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है ना, फॉर्म ही हुआ है। तो देखो 3 मोल ऑक्सीजन बना है तो 2 मोल KCl बना है, तो 1 मोल ऑक्सीजन बनने के लिए कितना KCl बनना होगा, तो 2/3 मोल बना होगा। हमें कितने मोल से में ज्ञात करना है, तो 0.02 मोल के लिए ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 0.02 मोल, ठीक है। अब इसका वेट निकालना है तो बस मोल है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर, तो देखो पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5, ठीक है ना, तो काम को इसको 40 मान लो, ठीक है, तो ऐड ही कर लो, कोई दिक्कत क्या दिक्कत है, ठीक है। 0.5 9 5 14 4 3 और कितना 4 नहीं 3 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 100, और 2 डिजिट जीरो आता है नीचे का ना, इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो 74 पॉइंट कितना 5, तो आप इसे सॉल्व कर लो अब, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे कितना होगा, वेट इक्वल टू, ठीक है, 4/3 इंटू 745 अपॉन कितना 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 4×5 = 20 करो, 0 हासिल 2, 4 चौको 16 और 2 18, और 4 7 चौको 28 से कितना 29 अपान कितना 3 इंटू कितना 1000, ये तो कैंसिल हो गया 298, तो 298 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 27, 27 1.0, तो ये आ जाएगा 99.3, ठीक है, अपान कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.993
अप्रोक्सीमेटली कितना 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो है ना। तो हम क्या करते हैं, बस ऐसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसे कॉपी करें, तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।